हाँ, हम है ना समृद्धि टाउनशिप, शहर की खूबसूरत लोकेशन पर स्थित बाईपास से 1 किलोमीटर और बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन से चंद मिनटों की दूरी पर समृद्धि टाउनशिप, पूर्णतः वेद विकसित, सुरक्षित और सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी समृद्धि टाउनशिप, कलेक्टर बंगला, मेन रोड, खंडवा। हमारे ये साथी लोग भी नहीं थे। ये जो हमको वहाँ से स्पॉट पर से जानकारी मिली है कि फरीद भाई जो हमारे पार्षद साथी हैं, उनका वार्ड में अपने बिजली विभाग का कुछ कार्य था, जो 8 महीने से लगातार वो बिसेन साहब से, जो कि बिजली विभाग के प्रभारी हैं, उनसे लगातार वो मांग कर रहे थे उनके क्षेत्र में काम कराने की, परंतु उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था और उनको वो नहीं किया जा रहा था। अब जब आए अपनी बात रखने के लिए, तो उस समय MIC भी चल रही थी और कोई बाहर के कोई ठेकेदार लोग आए हुए थे, जो खरीदी बिक्री के जो भी इनका तरीका है उसको मिलने के लिए बिसेन साहब। तो उसको लेकर के बिसेन साहब को ऐसा लगा होगा कि भाई मेरे से जो है ये बात जो कर रहे हैं, गुस्से में कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में, भाई पार्षद है तो गुस्सा आएगा ही। जब आप एक लगातार किसी के कोई बात कर रहे हो, कोई मांग कर रहे हो, तो जब वो पूरी नहीं होगी तो स्वाभाविक है, नहीं कुदरती बात है कि नेचर से आदमी को गुस्सा आता है। तो उनने कुछ अगर गुस्से में कोई बात बोली है तो वो इतना बड़ा इशू नहीं हो गया कि जिसमें आप शासकीय कार्य में बाधा की और दूसरे कर्मचारियों को, सारे नगर निगम के कर्मचारियों को यहाँ पर यूनियन बना के इकट्ठा कर रहे हो। तो नगर निगम के कर्मचारी भी ये नेतागिरी करेंगे क्या? पार्षद फिर काय के लिए हम लोग छोड़ देते हैं और ये आ जाए अपनी नौकरियाँ छोड़ के, हम इनकी जगह नौकरी पर लग जाते हैं और ये फिर देखते हैं कैसे नहीं काम होता। तो काम करने में इनको इनका काम करना चाहिए, ना कि नेतागिरी करना चाहिए। ये दबाव बना के थाने पे आके इकट्ठा होके, जो एक खंडवा में एक प्रचलन बन गया है कि कोई भी आता है भीड़ लगा लेता है थाने में अपनी बात मनवाने के लिए, तो ये बहुत गलत परंपरा बनी है। और उसी कड़ी में नगर निगम के कर्मचारियों ने भी एक गलत परंपरा को जन्म दे रहा है कि पार्षद के खिलाफ पूरे नगर निगम के कर्मचारी इकट्ठा होकर वो शासकीय कार्य में बाधा कहाँ से हो गई? भाई नगर निगम का पार्षद जो है नगर निगम के अधिकारी के पास काम कराने जाएगा और उससे अगर कोई बात हो गई, दो तू में हो गई, तो क्या शासकीय कार्य में बाधा हो गई? ये जो धारा लगी है ये भी गलत लगी है, इसका विरोध हम करते हैं और इसके लिए हम कोर्ट में, न्यायालय में जाके उसके लिए भी वो लड़ाई लड़ेंगे कि उसको धारा को ख़त्म किया जाए। देखिए, ये सरासर गलत बात है। एक जनप्रतिनिधि को अपनी बात रखने का अधिकार है, हो सकता है उनका रवैया थोड़ा सा वो हो, गुस्से वाला हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी पीड़ा भी है। आप बताइए, नगर निगम आज 9 महीने हो गए हैं, इन 9 महीनों में पार्षद प्रतिनिधि या पार्षद अपनी बात को कहाँ रखे? एक तो ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि साधारण सभा, ये अपना क्या बोलते हैं, बजट सभा होने के बाद अभी तक साधारण सभा आयोजित नहीं की। इन 9 महीनों में एक बार साधारण सभा आयोजित करी, तो हम पार्षद लोग हमारी बात को कहाँ रखेंगे? हम रोड पे जाएंगे तो हमको बोलते हैं आप रोड पे मत जाओ। जैसे कि हम लोग अभी निरीक्षण करने 2 दिन से जो भ्रष्टाचार का हम उजागर कर रहे थे, तो हम लोग निरीक्षण करने गए, वहाँ पर कोई अधिकारी नहीं मिला, कोई नहीं मिला, तो सारे ठेकेदार एक होके हमारा भी आवेदन देने आए हैं कि हम लोग उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो भाई, हम डिस्टर्ब किनको कर रहे हैं? जो शहर में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सही इंसान को क्या गलती है? अगर हम गलत हैं तो मौके पर आना चाहिए अधिकारियों को और हमारी गलती बताना चाहिए कि भैया हम गलत हैं कि क्या। हम ना रोड पे बात रख सकते हैं और आपने देखा कि ना हम नगर निगम में बात रख पा रहे हैं। आज MIC की बैठक थी, क्या पता क्या निर्णय हुआ, हमको तो कोई पता नहीं। बजट 290 करोड़ रुपए का आ गया, लेकिन हम पार्षदों को, एक भी पार्षदों को उसकी जानकारी नहीं हुई। फरीद भाई जो है वो एक पार्षद प्रतिनिधि, अगर उन्होंने, वो बता रहे कि 8 महीनों से उन्होंने अपने वार्ड में बल्ब मांगे थे, वो भी नगर निगम के सामने, लेकिन उनको दे नहीं पाया। तो उन्होंने कमिश्नर के सामने गए, कमिश्नर के सामने बात रखी, कमिश्नर साहब भी वहाँ मौजूद थे। कमिश्नर साहब वहाँ वीडियो में बोल रहे हैं कि मारा पीटी नहीं हुई है। उसके बाद भी आप देखिए, डराने का काम करा जा रहा है। 353 और धाराएँ बहुत बड़ी होती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक जनप्रतिनिधि को प्रशासन की तरफ से दबाया जाएगा तो ये अच्छा नहीं है, ये आने वाले भविष्य के लिए खराब बात। क्या लगता है कि भाजपा की जो लगातार जो इस तरह से कांग्रेस पे हमला कर रहे हैं, क्या लगता है? डर गए हैं। देखिए, हमारे राहुल गांधी जी को उन्होंने सदस्यता निरस्त कर दी, तो हम तो छोटे मोटे पार्षद हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। वो सोचते हैं कि आज वो कुल मिला के टारगेट मैं हूँ,
वो धारा इन्होंने जो ये FIR कराई है ना, कुल मिला के वो हम लोगों को चमकाना चाहते हैं कि हम रोड पर निकल कर इनकी जानकारी नहीं लें, इनके जो गुणवत्ताहीन कार्य हो रहे हैं होने दीजिए। 3.5 करोड़ रुपए के नाले बन रहे हैं। हमने मीडिया के माध्यम से हमने वहाँ चेकिंग करी, आपने खुद ने भी देखा, कभी कैमरा झूठ नहीं बोलता है, न मीडिया झूठ बोलती है। आपने देखा वहाँ कितना गुणवत्ताहीन कार्य हो रहा था। इनको डर है, ये सारे एक लोग हो गए, कल आज इनका नंबर है, कल हमारा नंबर भी आ सकता है, लेकिन हम डरने वाले नहीं है। हमने बीड़ा उठाया है, हमको जो पद मिला है नेता प्रतिपक्ष का, हमको जो लोग पब्लिक ने चुना है पार्षद प्रतिनिधि के रूप में, तो हम लोग हमारा ईमानदारी से काम करेंगे। रही बात बदतमीजी की और व्यवहार की, तो अगर वो हुआ है तो उसको भी देखना था। कांग्रेस के कई बड़े नेता आएंगे यहाँ पे? आएंगे, अगर गलत होगा, ऐसी चीजें अगर होगी, आज उन पे FIR हुई है, कल हमारे पे होगी। और ये तो तैयारी में है कि मुल्लू को कैसे हम FIR में करें और इसकी आवाज़ हम कैसे दबाएं। लेकिन मुल्लू राठौड़ मर जाएगा, गड़ जाएगा, लेकिन खंडवा को अब भ्रष्टाचार मुक्त करा के ही मानेगा, क्योंकि हमने बीड़ा उठाया है और हम इसको पूरा करेंगे। रही अधिकारियों से भी मेरा एक हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि राजनीति करने का विषय नेताओं का है, कृपया करके इस ऐसे विषयों में राजनीति न करें। क्या आपसे बीजेपी के पार्षद अभद्रता नहीं करते? वो तो गंदी गंदी गालियां देते हैं, तो आप क्यों सुनते हैं? आज बेचारे वो फरीद भाई ने कुछ बोला तो आप लोगों को गुस्सा आ गया और आप उसके खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई करने के लिए आ गए। ये गलत है। अगर आपके साथ अगर दूसरा पार्टी का भी पार्षद अगर गलत बात कर रहा है तो उसके विरुद्ध भी यही कायमी होनी चाहिए जो एक पार्षद के रूप में। मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि किसी जनप्रतिनिधि, पार्षद खुद है वो, और उन्होंने उनकी मांग रखी तो उनको क्या मिला तोहफे में? 353। ये इतनी बड़ी धारा होती कहाँ का शासकीय का? हम कहाँ बात रखेंगे? कल हमको वही हम कलेक्टर महोदय के पास गए थे कि साहब हम कहाँ बात रखें, हम साधारण सभा बुला नहीं रहे हैं, ये लोग सम्मेलन कर नहीं रहे हैं, नगर निगम में हमारी कोई सुन नहीं रहा है, तो हम हमारी बात को कहाँ रखेंगे? कुल मिला के तानाशाही रवैया चल रहा है और हम इस पर विरोध करते हैं। हमारा अधिकारियों से भी निवेदन है कि आप किसी के दबाव में कार्य न करें, जो सच है वो सच का साथ दो, हम आपके साथ में हैं। अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके साथ अगर गलत व्यवहार करेगा तो हम उसके खिलाफ भी जाएंगे, लेकिन आप थोड़ा देखो, पक्ष विपक्ष दोनों को साथ में लेकर चलो। आपका काम राजनीति नहीं है, हमारा आपसे कोई विवाद नहीं है, हमारा किसी से कोई विवाद नहीं है। हमारा सिर्फ विवाद भ्रष्टाचार के खिलाफ है, खंडवा के विकास के उसमें है, हम सहयोगी हैं। हमारा बस एक ही तात्पर्य है कि हम खंडवा को किस तरीके से जो ये 25-18 साल से जो चली आ रही रणनीति भ्रष्टाचार की, इसको हम कैसे विराम लगाएं और हम इसको कैसे रोकें। हम रोकेंगे और इसको रोक के बताएंगे। हम एक मिसाल कायम कर देंगे कि खंडवा में देखिए भ्रष्टाचार किस तरीके से रोका गया। आप 100 FIR कर दो, आप पूरे लोग लामबंद हो जाओ, हमको फांसी पे चढ़ा दो, लेकिन हम खंडवा में एक मिसाल कायम करके जाएंगे कि हम लड़े थे। हर नारी की सबसे पहली पसंद स्वर्ण आभूषण, और जब स्वर्ण आभूषण की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर्स, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी। खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर्स का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ, और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के आगे।